स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब। आज मैं आपको एनटीएससी में आने वाले जिनकी कुछ उम्मीद रहती है इन क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताऊंगा। यदि ये क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चंस ही आपको एनटीएससी में मिलेंगे, जो काफ़ी हद तक आपको गाइड करेंगे एनटीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन है जो सर्किल चैप्टर से आएगा। In the given figure, PA and PB are two tangents to the circle with center O. If APB is equal to 60 degree, APB given है 60 degree, O इस सर्किल का सेंटर है, then find the measure of angle OAB। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, आपने ये पढ़ा हुआ था कि PA and PB are टेंजेंट्स, यहाँ दिया हुआ है। तो OA विल बी परपेंडिकुलर टू PA। हम ये जानते हैं हर टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहली चीज़। नेक्स्ट थिंग क्या है, हम ये जानते हैं अगर ये दो टेंजेंट्स हैं किसी एक सर्कल पर तो PA इक्वल टू PB होगा। इट मीन्स जो ट्रायंगल आपका PAB होगा उसमें जब दो साइड बराबर हैं तो एंगल PAB विल बी इक्वल टू एंगल PBA। क्लियर। 180 डिग्री PA और B ट्रायंगल्स का सम होगा, क्योंकि किसी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इट मीन्स APB प्लस PAB प्लस PBA। क्लियर हो गया। जिसमें से PAB और PBA 60-60 हैं। क्यों है 60? क्योंकि ये भी 60 है, ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी 60 होंगे और ये तीसरा एंगल भी 60 होगा। मैंने ये सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि हम ये जानते हैं तीनों एंगल्स का सम 60 डिग्री होता है। एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, बचे हुए दो एंगल बराबर हैं A और B। तो अगर वो बराबर हैं तो 120 को दो पार्ट में करेंगे तो हम 60 और 60 हो जाएगा। इट मीन्स जो हमें चाहिए था वो रिक्वायर्ड चीज़ है PAB, जिसकी वैल्यू आपके पास 60 डिग्री यहाँ से आ गई। एंड ये अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा है OAB, इट मीन्स OAB इक्वल टू होगा OAP माइनस BAP। एंगल OAB जो आपको चाहिए वो होगा एंगल OAP माइनस एंगल BAP लिख दें या PAB लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कि 60 डिग्री आपका हम निकाल चुके हैं। इट मीन्स 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। आंसर आपका क्या आया? 30 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ एंगल OAB। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल, PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल विथ सेंटर O एंड PQ इज अ कॉर्ड, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल सच दैट QPT जो आपको दिया हुआ है QPT 70 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ POQ। इट मीन्स ये वाला एंगल आपसे पूछा है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे जिस तरीके से आपको समझ में आता है आप उस तरीके से उसको एग्जाम में सॉल्व कीजिए। देखिए, एंगल OPT विल बी 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि OP हमेशा PT पर परपेंडिकुलर होगा। PT टेंजेंट है, OP रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इस तरीके से हमने OPT 90 डिग्री दिया हुआ निकाल लिया कि होता है, तो TPQ जो 70 दिया हुआ है, TPQ आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। यानी OPQ अगर आप एंगल निकालना चाहें, कौन सा? देखिए, OPQ, तो OPQ हो जाएगा OPT माइनस QPT। OPT माइनस QPT या TPQ। ये आपका 90 डिग्री, ये 70 डिग्री। इट मीन्स इट बिकम्स 20 डिग्री। कौन सा एंगल आया आपका? OPQ।
ओ पी क्यू 20 डिग्री। अब देखिए आप ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, सेम सर्कल की रेडियस है, ये दोनों बराबर होंगी। अगर ये दोनों बराबर होंगी तो दोनों एंगल पी और क्यू दोनों बराबर होंगे, यानी एंगल ओ पी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे यानी कितने कितने हो गए 20 डिग्री। अगर इन शॉर्ट समझे हम, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दो एंगल का सम 20 और 20 कितना हुआ 40 डिग्री। तो आपका बचा हुआ एंगल कितना हो गया 180 माइनस 40 140। कैसे करेंगे इसको, एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 20 डिग्री, यानी 140 डिग्री आपका ये एंगल होगा। ये आपका केवल एक ही मेथड आया। अब मैं दूसरे मेथड से कराता हूँ जिसमें एक थ्योरम का यूज़ होगा, और इस चीज़ का यूज़ कहीं कहीं ऐसा होता है, टिपिकल ऐसी चीज़ दी होती है कि हम उसको ये जज नहीं कर पाते इसको कैसे करें। तो अगर ये नहीं याद रहता है तो देखिए किस तरह करेंगे। मैंने एक आपको थ्योरम बताई थी, सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आप पी से और क्यू से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिला दीजिए, सपोज दैट द पॉइंट इज ए। नाउ मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में, अगर कोई कॉर्ड पी क्यू किसी टेंजेंट पर कोई एंगल बनाती है तो जो कॉर्ड के दोनों एंगल हैं उन दोनों को छोड़कर जो तीसरा एंगल होगा वो उस एंगल के बराबर होगा। यानी एंगल ए बचा, पी ए क्यू विल बी इक्वल टू एंगल टी पी क्यू। दोबारा समझ लीजिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में ये था, कोई टेंजेंट और किसी कॉर्ड के बीच में अगर एंगल दिया हुआ है तो वो कॉर्ड जो दोनों बचे हुए एंगल बना रही है यानी पी और क्यू, उनको छोड़कर जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में पहुंचता है वो एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी पी ए क्यू भी 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जो कॉर्ड पी क्यू है, इस पी क्यू कॉर्ड से दो एंगल बनना है। एक तो एंगल आपका ओ सेंटर पे बन रहा है, दूसरा एंगल ए आपका सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। हम पहले एक थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है, अगर उसी साइड में कोई कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर कोई एंगल बनाती है तो सेंटर पे बना एंगल उसका 2 टाइम्स होता है। यानी हमने क्या पढ़ा है, एंगल पी ओ क्यू विच इज सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू ऑन द सेंटर इज डबल्ड of the angle subtended by the same chord PQ on the circumference, which means PAQ, यानी POQ 2 टाइम्स होगा PAQ का। अब PAQ आपका 70 डिग्री है तो आपका ये 140 डिग्री आ गया। बस इतना फ़ायदा होता है, अगर आपको थ्योरम्स पता है तो आप एकदम इसको, क्योंकि आपके पास आएंगे इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आप जितना शॉर्ट मेथड से चलेंगे समय बचेगा, आप किसी और टिपिकल क्वेश्चन को टाइम दे पाएंगे। तो 70 ये था, 70 ये हुआ, इसका 2 टाइम्स 140, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप एज इट इज कर सकते। इसमें आपको कैलकुलेशन करने की, तो मैं समझता हूँ आप इसको करें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी टी इज अ टेंजेंट। इफ क्यू पी टी 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, ये यहाँ से आता है क्यू पी टी, क्लियर। पी आर क्यू आपसे इसका मेजरमेंट पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सबसे अच्छा वही ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम लगाइए। कैसे लगाएंगे, आप यहाँ से किसी पॉइंट को मिलाइए, आप यहाँ से किसी पॉइंट को मिलाइए, ये जो एंगल होगा मान लीजिए ये ए पॉइंट है, तो ये जो ए पॉइंट वाले एंगल बनेगा वो, क्योंकि पी क्यू एक कॉर्ड थी टेंजेंट से 60 डिग्री बना रही थी, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल है ए, तो वो 60 डिग्री के ही बराबर होगा। तो एंगल क्यू ए पी बिकम्स 60 डिग्री। अब इसमें एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब हम कहेंगे 60 डिग्री ये हुआ तो सर ये तो 120 हो गया, क्लियर। लेकिन अगर ये 120 तो इससे आप कैसे कहेंगे ये कितना है, तो उसका यूज़ हम यहाँ करेंगे ही नहीं। मैंने आपसे कहा ही नहीं कि आप इसको ऐसे यूज़ कीजिए। इसका तरीका क्या है, आपको एक चीज़ है वो मैं अभी कभी बताऊंगा आपको दूसरे वीडियोस में। अगर कोई सर्किल है और अगर उस सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनता है जिसके चारों वर्टिसेस उस सर्किल की सरकमफ्रेंस पर ही लाई करती हैं, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी बी एंगल और डी एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ए एंगल और सी एंगल का सम 180 डिग्री होगा।
अब देखिए ए पी आर क्यू, ये 4 पॉइंट इस क्वाड्रिलेटरल के इस तरीके से बन गए हैं। ये चारों पॉइंट इस सर्किल पर लाई कर रहे हैं। अगर ये इस सर्किल पर लाई कर रहे हैं तो ए और आर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, यानी क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू ए पी विल बी इक्वल टू 180। क्यू आर पी आपको निकालना है, क्यू ए पी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ये इतना ज़्यादा लंबा जो हम करते हैं ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप लोगों की समझ में पहली बार में सवाल आ जाए। क्वेश्चंस को पहली बार समझने में ही दिक्कत होती है, अदरवाइज अगर आप इसको एक बार कर लेंगे तो इन शॉर्ट आप खुद कहेंगे इसको फटाफट हमने यहाँ मिलाया, ऑल्टरनेट सेगमेंट से 60 हो गया, ए और आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं तो ये 120 हो गया, काम खत्म हो गया। इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप कर लोगे तभी तो कर पाओगे, तो इसलिए इसको इस तरीके से करें कि अब ये हो चुका है। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए आइए, ये क्वेश्चन भी आपको थ्योरम्स की याद दिलाएगा। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, PT and PQ are tangent to the circle from an external point P। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई, एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट खींचे गए हैं। फाइंड टी आर क्यू, टी आर क्यू आपको चाहिए तो आप टी से O को, O से Q को पहले मिला दीजिए। ये भी थ्योरम में पढ़ा चुका हूँ, मेरा अलग वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर। जब इस तरीके से कोई टेंजेंट खींचे जाते हैं और सर्किल से इस पर यहाँ परपेंडिकुलर डाला जाता है तो देखिए इसको थ्योरम की भी जरूरत होती है, मैं ऐसे ही यहाँ पर नई तरीके से समझा। ये 90 डिग्री होता है, बता चुका हूँ, ये 90 डिग्री होता है क्योंकि ये सर्किल की रेडियस है और ये टेंजेंट है। 90 कितना हुआ 180। इसका मतलब जो बचे हुए दो एंगल हैं ओ क्यू पी टी क्वाड्रिलेटरल के, उन दोनों एंगल्स का सम भी 180 हो जाएगा। जब इन दोनों का 180 हो चुका है तो बचे हुए रेस्ट में 180, तो इसलिए आपको निकालना ये टी आर क्यू। टी आर क्यू निकालने के लिए अगर आप इसको निकाल लेंगे, क्योंकि सेंटर पे बना हुआ एंगल है, तो इसका आधा करेंगे तो वो सरकमफ्रेंस में बना हुआ एंगल आ जाएगा। तो आप इसमें ऐसे लिखिए ओ टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स टी ओ क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू ऑल्सो विल बी 180 डिग्री। टी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टी पी क्यू की वैल्यू 70 डिग्री, ये हो गया 110। क्लियर हो गया होगा, डिटेल में लिख दिया है मैंने, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, हमें जानते हैं दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 110 डायरेक्ट आ जाता। इसके बाद ये आपके पास ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बना हुआ है टी ओ क्यू, इसका एक एंगल आ गया, ये सेंटर पे बना हुआ है टी क्यू कॉर्ड के द्वारा, आर्क के द्वारा। अगर टी क्यू आर्क से ये ओ बना है सेंटर पे, तो टी क्यू आर्क से सरकमफ्रेंस पर टी आर क्यू एंगल बना है जो कि इसका आधा होगा। टी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल टी ओ क्यू, इट मीन्स 110/2, 50 डिग्री आपका रिक्वायर्ड एंगल है। आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा, कंपटीशन में आपके पास केवल ये बोला जाएगा टी आर क्यू बताइए। अब आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी, मुझे आपको समझाना है, लेकिन आपको अगर करना है तो आपको किसी को समझाना नहीं है। आपको पता है 70 अगर ये है तो ये 110 होगा, 110 अगर ये है तो ये 55 होगा। 1 मिनट के आपको 15 सेकंड भी सवाल को करने में नहीं लगेंगे, लेकिन ये जब ही नहीं लगेंगे जब आप इस तरीके से एक बार सॉल्व करा हुआ देख चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन बटन ऑफ मैथमेटिक्स क्लब, और आपको इसी तरीके के वीडियो NTSE से संबंधित बहुत जल्दी मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।